नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और इस गोचर का धनु राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, ये वीडियो आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और इनको धन का कारक और ज्ञान का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, एक ऐसा ज्ञान जो ज्यादा पढ़े लिखे के अंदर भी नहीं इतना होता, जो इंटरनली ज्ञान होता है। हर इंसान को ईश्वर ने ज्ञान दिया होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के पश्चात भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। बड़े थोड़े से शुरू करते हैं, लेकिन पैसे को, धन को, अपनी लाइफ को, अपने स्टाइल को ऐसे मैनेज करते हैं कि वो बहुत आगे तक चले जाते हैं। उनका गुरु बहुत मजबूत होता है। आइए समझते हैं कि आपका गुरु जो है वो धनु राशि वालों के लिए क्या क्या समय जो है लेकर आया है। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है या नाम से धनु राशि है, ऊपर से अगर आपका लगन भी धनु है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 को गुरु आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। वैसे किसी ग्रह को अष्टम भाव में शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको यह पता है कि जब अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाता है तो उससे बड़ा लाभ कोई अन्य भाव नहीं दे पाता। तो ये समय आपके लगन का स्वामी आपके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में कर्क में प्रवेश करने के कारण ये समय आप लोगों के लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। सो दोस्तों, अष्टम भाव को समझते हैं कि अष्टम भाव क्या होता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह गुरु का बैठना आप लोगों को पैतृक संपत्ति में बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, तो इस समय वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, गुप्त धन प्राप्ति के प्रबल योग इस समय धनु राशि के जातकों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, करना ना करना आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, आपका मार्गदर्शन करना। तो यहां पर दोस्तों, दिवाली में लॉटरी वगैरह के लोग टिकट डालते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी राशि के चांसेस बन रहे हैं तो वो धनु राशि के जातकों के बन रहे हैं। अगर इस समय आप छोटे मोटा रिस्क लेकर कोई 2-4-500 हजार तक पैसा खर्च के अपनी जिम्मेवारी के ऊपर आप खर्च करके ले सकते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो सडनली गेन जो है, क्योंकि अष्टम भाव एक पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो सकता है, तो आपका कोई जैकपॉट निकल सकता है, कोई लकी ड्रा आपका निकल सकता है। अचानक से कोई बड़ा लाभ जो है आप लोगों को प्राप्त होने के चांसेस जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अष्टम भाव जो होता है वो अकल्ट साइंस का भी भाव होता है, यानी कि रहस्यमय दुनिया। इस समय अगर आप लोग इस समय का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो दोस्तों, इस समय आप लोग मेडिटेशन कीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, अपने इष्ट को मानिए। आंखें बंद कर कर अगर आप रोजाना 5 से 10 मिनट का ध्यान करते हैं तो यही समय आप लोगों को इतना देकर जाएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। उसके बाद ये वो टाइम होगा जब आप इन शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं और बड़ी जल्दी आ सकते हैं। जैसे वो तंत्र विद्या हो गई, या जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, तो आपका झुकाव जो है इन चीजों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों के मंत्र सिद्धि भी इस समय प्राप्त होने के पूर्ण चांसेस देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बताएंगे गुरु की दृष्टियां किन भावों के ऊपर पड़ेंगी, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर बैठते हैं वहां तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा उन स्थानों के ऊपर देते हैं जिन भावों के ऊपर वो दृष्टियां डालते हैं। तो गुरु की जो पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि होगी दोस्तों, वो आपके 12वें भाव में होगी, यानी कि विदेश के भाव में। सो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको वीजा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरा,
12वां भाव जो होता है वो यात्राओं का भाव होता है। तो आप लोगों को यात्राओं के जरिए अगर आपका कोई ऐसा व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है या कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेश के साथ जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेना देना विदेशी मुद्रा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी आपको उत्तम लाभ होगा। जो लोग विदेश गए हुए हैं, वहां पर रहते हैं, उन लोगों का वहां पर अगर आपने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है तो इस समय आपको वीजा लग सकता है, वीजा एक्सटेंड हो सकता है। पीआर के लिए अप्लाई किया है, सिटीजनशिप के लिए किया है, वहां पर कोई शादी करना चाहते हैं, वहां पर नौकरी करना चाहते हैं, अगर करते हैं तो प्रमोशन हो जाएगी। अगर व्यापार नहीं चलता था तो इस समय आपको व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त होने के भरपूर चांसेस जो है वो देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भी भाव है, तो किसी बड़े धार्मिक गुरु के साथ आपका मिलान हो सकता है, किसी तीर्थ यात्रा के ऊपर भी आप जाने के चांसेस आप लोगों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों गुरु की जो दूसरी दृष्टि है, जो कि सप्तम दृष्टि होती है, वो आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपका सेकंड हाउस है। तो दूसरा भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जहां से आप लोगों के अगर कहीं पर कोई धन फंसा भी हुआ था तो वो भी निकलने के पूरे चांसेस हैं। आप कोई भी व्यापार करते हैं वहां पर आपको सफलता मिलेगी, नए नए टेंडर मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आपको नए ग्राहक मिलेंगे, ग्राहकों में बढ़ोतरी होगी, आपका सामान बिकेगा जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। अगर कहीं पर पुराना धन फंसा हुआ है तो इस समय प्रयास करने से आपको वो धन भी जो है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों ये भाव आपके कुटुंब का भाव है, तो आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन जो है वो हो सकता है, परिवार में खुशियां आ सकती हैं, आपके कुल का में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई नया सदस्य आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई आ सकता है, घर में कोई बच्चा हो सकता है, ऐसी किसी बच्चे की शादी हो गई तो एक मेंबर जो है वो भी बढ़ सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी वाणी का भी भाव होता है। सो वो जितने भी व्यापार हैं जहां पर आप बातचीत करके डीलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, टीचर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, आप अगर जर्नलिस्ट हैं, कोई ऐसा वकील हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कंसल्टेंसी देते हैं, उनसे आप उस काम से आपको बड़ा लाभ होगा। अगर कहीं पर जॉब इंटरव्यू है तो आप सामने वाले को अपनी बातों में लपेट लेंगे, सक्षम हो जाएंगे, अपनी आपकी वाणी जो है वो बड़ी जबरदस्त स्किल्स के साथ भरपूर होगी। आप लोगों को इसका बहुत अच्छा फायदा जो है मिलेगा। ट्रेडिंग का काम करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, कंसल्टेंसी देते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, क्योंकि विदेशी भाव के ऊपर दृष्टि है तो वहां से भी टूर एंड ट्रैवल के काम में भी आपको बड़ी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों गुरु की जो तीसरी दृष्टि है ये सुनने वाली बात है, क्योंकि अभी शनि जो थे उनका डैया धनु राशि वालों के ऊपर चल रहा था, जिसके कारण शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव में थोड़ा क्रोध जरूर लेकर आते हैं। तो ये आपके सुख का भाव था। तो पिछले कुछ महीनों से आपने देखा मन जो था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर दुखी हो जाता था, यानी कि खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती थी, लेकिन मन किसी ना किसी बात को लेकर जो संतापित रहता था, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठे थे जो कि चंद्रमा का भाव है। तो वहां पर वो आपके मन की अवस्था को डावाडोल कर रहे थे, यानी कि फ्लैक्चुएट हो रहा था, आपका मन टिक नहीं पा रहा था। तो अब गुरु सीधी दृष्टि शनि के ऊपर डालेंगे तो शनि देव जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे चतुर्थ भाव में बैठकर, जो आपके मनोबल को कम कर रहा था, जो आपकी मानसिकता को खराब कर रहा था, जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ित कर रहा था, तो उस भाव को इस समय पूर्ण तरीके से गुरु अपनी दृष्टि से कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि एक तो शनि उन्हीं के घर में बैठे हैं, 12 जहां पर 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि में बैठे हैं, तो गुरु कर्क राशि से अपने ही घर को देखेंगे और शनि द्वारा नकारात्मक जो प्रभाव इस समय आपके ऊपर चल रहा था उसके ऊपर पूर्ण तरीके से गुरु का कंट्रोल हो जाएगा। शनि एक
ऐसे ग्रह हैं जो किसी की नहीं सुनते, लेकिन जब बात आती है गुरु की तो उनका इतना सम्मान करते हैं कि उनके सामने वो नजरें नहीं उठाते, यानी कि गुरु के सामने वो सम हो जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए, फिर वो शांत हो जाते हैं, वहां पर कोई गड़बड़ जो है वो नहीं करते, क्योंकि शनि वहां से सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर डाल रहे थे। कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को अपने कार्यों को लेकर परेशानी आ रही थी, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, वहां पर आपके जो ऊपर अधिकारी थे वो आपकी सुनते नहीं थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो थी धनु राशि वालों के ऊपर चल रही थी। दूसरा, अगर आप व्यापार करते थे तो कहीं पैसा फंस गया था, कहीं पर आपको वो सक्सेस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, जिसके कारण मन जो था वो कहीं ना कहीं दुखी था। तो इन तमाम दुखों का नाश जो है वो देवगुरु बृहस्पति इस गोचर से करेंगे। सो दोस्तों, उठिए, 18 अक्टूबर के पश्चात अपनी चाल सीधी कीजिए। मंजिल अगर आप अपने जितने भी जरूरी काम हैं आगे बढ़कर कीजिए, हिम्मत कीजिए, आपको गुरु का पूर्ण आशीर्वाद इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। सो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए गुरु के गोचर का कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, जो जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली जो है व्यापार के लिए बनी है, नौकरी के लिए बनी है, आपकी शादी कब होगी, आपके बच्चों की सक्सेस कब होगी, तो जो भी आप जानना चाहते हैं, अगर हमारे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय माता दी।